नमो नमः। आज एक ऐसी घटना सुनने में आई। खैर, घटना के विषय में बात नहीं करूंगा। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाए नीच, सुधा सराय अमरता, गरल सराय मीच। जिसका जो प्राकृतिक गुण है वो अपने उस गुण के साथ ही अच्छा लगेगा। नमक है, नमकीन है तो ही अच्छा लगेगा। चीनी है, मीठी अच्छी लगेगी। सूर्य का गुण है, प्रातःकाल उगेगा तो प्रकाश फैलाएगा। बादल लगे हो तो भी उजाला होगा ही। दवा है, बीमारी को ठीक करेगी। जहर है, मारने का काम करेगा। ये सब अपने काम न करें तो इनका फायदा ही क्या है। कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि कहीं कोई सामाजिक कार्य हो रहा है तो उसमें सहयोग करते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। और कुछ की प्रकृति होती है कि हमारी सहमति से तो नहीं हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। किसी गली में कोई सड़क आ रही है तो वो भले ही उससे 10 लोगों को फायदा हो रहा हो, वो देखेंगे कि इसमें एक कमी है ये, और उसको लेकर के बैठ जाएंगे और उस काम को रुकवा के छोड़ेंगे। आपने भी सुना होगा कि कई गांव में कोई एक आध बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा से अगर वो काम नहीं हो रहा है तो उसे होने नहीं देंगे। कहीं सड़क आ रही है, पानी की पाइपलाइन लग रही है, या बिजली के खंभे लग रहे हैं, तो वो बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, या तो मेरे ऊपर चढ़ा के ले जाओ या इस काम को रोको। वो काम को रुकवा के छोड़ेंगे। एक गांव में एक बुजुर्ग थे। गांव का कोई छोटा बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसे उन्होंने अपशब्द न बोले हो। कोई काम ऐसा नहीं था जो उनकी इच्छा से न हुआ हो, और या तो हुआ ही नहीं फिर। बहुएं भी उनकी ऐसी आई जो सेवा नहीं करती थी, उनको भी उन्होंने साथ दिया। एक संदूक लाए बड़ा सा और उसमें एक ताला लगा दिया, और कहने लगे इसमें मेरी पूंजी है, ये उस बहू को मिलेगी जो मेरी सेवा करती हो। तो बहुएं लग गई जी जान से उनकी सेवा में। अब एक बार बीमार पड़ गए। सोचने लगे अब अंतिम समय आ रहा है कि गांव के लोगों ने तो बड़ी मेरी बेइज्जती की है, मेरा बड़ा अपमान किया है। इनसे बदला लेते लेते ही जाऊंगा, जब जाऊंगा भी तो। एक बांस की लकड़ी लेके आ गए, उसको छिल करके कलम के आकार का बना के अपने सिराने पर रख लिया। एक दिन बेटों को बुला के कहने लगे, बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा है, अब पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाए, तो उसे पूरा करोगे। उन्होंने कहा जरूर करेंगे, बताइए। बोला कि ये लकड़ी है, जब मेरी अर्थी ले जाएंगे तो इसे मेरे मुंह के अंदर डाल देना। कहने लगे ये क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे हम। कहने लगे ऐसा है, इस मुंह से मैंने सबको बहुत से अपशब्द बोले हैं, बड़ी आत्मग्लानि है मुझे। अब ये मुंह लेके मैं परमात्मा के पास कैसे जाऊंगा। अब जीते जी इसमें कुछ करूं तो मुझे बड़ी तकलीफ हो जाएगी। मरने के बाद ही सही मेरे शरीर में अगर तुम ये लकड़ी मेरे मुंह के अंदर डाल दो तो कम से कम ये लगेगा कि मैंने थोड़ा प्रायश्चित उसका कर लिया है। मेरी अर्थी जब उस तरह से जलेगी तो मुझे लगेगा कुछ प्रायश्चित कर लिया है, तो थोड़ी शांति मिलेगी। बेटों ने कहा चलो ठीक है, कर देंगे फिर। अब एक दिन ऐसा हुआ कि प्राण पखेरु सच में उड़ गए। तो सभी लोग आए वहां, अर्थी सजने लगी। बेटों को याद आया कि इनकी तो अंतिम इच्छा थी वो लकड़ी मेरे मुंह में डालना। वो लकड़ी लेकर के आ गए। गांव वाले पूछ रहे ये क्या कर रहे हो। बताया कि इनकी अंतिम इच्छा है। बड़े प्रायश्चित कर रहे थे, ये बड़े वो दुखी थे। कह रहे थे कि मेरे मुंह पे ये लकड़ी डाल देना, क्योंकि मैंने बहुत से अपशब्द लोगों को बोले हैं, बहुत पाप किए हुए हैं, तो कुछ तो उसका प्रायश्चित हो जाए। अंतिम इच्छा थी। उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, जब कह रहे हैं जब तो कर दो फिर। तो किसी तरह से मुंह उनका जबरदस्ती खोल के वो लकड़ी अंदर घुसाई गई। उसके बाद अर्थी सजा करके लेके चल दिए, शव यात्रा निकल गई। एक चौराहे में पहुंचे थे, वहां पर पुलिस वालों ने रोक दिया। वो जो लकड़ी डाली हुई थी ऊपर ऐसे हिल रही थी, तो कुछ जब वो लकड़ी डाली गई होगी तो मुंह का कुछ हिस्सा छिल करके थोड़ा रक्त की बूंदें भी बाहर आ गई थी, वो कपड़े में भी आ गई थी थोड़ा। तो देखा, उन्होंने कहा नीचे उतारो इसे। देखा, बोले ये तो हत्या कर रखी है तुमने, मर्डर केस है ये। तो कह रहे हो कि ये शव यात्रा है, मर्डर करके लेके जा रहे हो, चलो चलो सब थाने चलो। थाने लेकर के सबको डंडे मारते हुए लेके चले गए पूरे गांव को। अब वहां थाने में कह रहे हैं कि इसका पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम होगा। तो वहां जो है पंचनामा भरा गया। पोस्टमार्टम के लिए मरते क्या ना करते। सुबह से शाम हो गई, लोग वहां परेशान।
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई किसी तरह से जुगाड़ तुगाड़ लगा के, तो तब फिर सब क्लियर हुआ, उनको छोड़ा फिर वहां से, फिर शव यात्रा निकली, अंतिम संस्कार किया। अब घर वापस आए तो वहां बहुएं लग गई कि ये संदूक में तो पिताजी चाबी देके नहीं गए, इसमें जो उनकी पूंजी वो हमको मिलनी चाहिए, इसको खोलो। ताला तोड़ा उसका, उसके अंदर निकले ईंट और पत्थर। तो प्राकृतिक गुण होता है जिसका जैसा वो उसके अनुरूप ही काम करता है। नमक अंतिम समय तक नमकीन ही रहेगा, चीनी अंतिम समय तक मीठी ही रहेगी। गुण अपने नहीं बदलते उनके। सबका अपनी अपनी जगह पर महत्व है। अंधकार है तभी प्रकाश का महत्व है, झूठ है तभी सच का भी महत्व है। अगर एक चीज समाप्त होगी तो दूसरे का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो यही इस कहानी का सार है कि सबका अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। ईश्वरीय शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। अगर वो ना हो तो फिर ईश्वरीय शक्तियां भी क्या करेंगी फिर। तो ये विचारने के लिए है। नमो नमः।